हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमें आज की क्लास में देखना है कि नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। हमने इससे पहले की क्लास में देखा कि मार्केटिंग क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शंस जाने, ठीक है। तो आज की क्लास में मेनली हमें जानना है कि ये नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं, कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मार्केटिंग के साथ। मार्केटिंग में हमने इतना तो जान लिया कि मार्केटिंग किसे कहते हैं। मार्केटिंग वो होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले ही शुरू हो जाता है। मतलब अगर हम हमारे माइंड में अगर बिज़नेस की बात आती है, उससे पहले ही हम ये सोचने लगते हैं कि हाँ, हमें कस्टमर्स की कौन-सी नीड्स को पूरा करना है, कस्टमर के लिए क्या प्रोड्यूस करना है, कितने अमाउंट्स में करना है और किस तरह से करना है। ये सारी चीज़ें जब हमारे माइंड में स्टार्ट होती है ना, उसी टाइम मार्केटिंग स्टार्ट होता है, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें आज के नेचर में पढ़नी है। सबसे पहला पॉइंट है कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो कस्टमर से रिलेटेड है। मतलब कि मार्केटिंग जो होता है ना, वो मेनली फ़ोकस करता है कस्टमर्स पे, कि हम मार्केटिंग में वर्क ही किया जाता है किसके ऊपर? कस्टमर्स के ऊपर। कस्टमर्स को जानते हुए, कस्टमर्स की माइंड को देखते हुए कि हाँ, कस्टमर क्या चाहते हैं, हमको वही चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ठीक है? तो कस्टमर ओरिएंटेड मतलब यही होता है कि जब हम कोई भी प्रोसेस कस्टमर को देखते हुए, कस्टमर पे फोकस करते हुए करते हैं, उसे हम मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है? मार्केटिंग हमें ये सिखाता है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस मत करो, आप कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करो जो कस्टमर्स की नीड है। आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, ये कोई वो नहीं करता है, मैटर नहीं करता है, पर आप जो प्रोड्यूस करते हो वो कस्टमर की नीड्स में आता है, कस्टमर उस चीज़ को चाहते हैं, ये मैटर करता है। और क मार्केटिंग हमें इसी चीज़ में हेल्प करता है कि हम ये जान सकें कि कस्टमर मेनली चाहते क्या है, कि हम क्या चीज़ें लाएँ मार्केट में, ठीक है? तो ये कस्टमर के मतलब ये हमें मार्केटिंग की वज़ह से पता चलता है। फिर कहता है नीड बेस्ड एक्टिविटी। बेस्ड एक्टिविटी क्या कहता है? कि जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके बेसिस पे हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो किसकी वज़ह से करते हैं? मार्केटिंग की वज़ह से, ठीक है? तीसरा पॉइंट कहता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ये कि अगर आप सोचते हो कि मैंने बिज़नेस खोल लिया, मैं रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन कर रहा हूँ, पर मार्केटिंग नहीं कर रहा। मार्केटिंग मेनली क्या हम कर रहे हैं? हम एनालिसिस कर रहे हैं कस्टमर्स के डिमांड का, कस्टमर के वांट्स का, कस्टमर की नीड्स का, और अगर हम एक भी पॉइंट में अगर रुकते हैं, तो हम ट्रेंड से पीछे हो जाएँगे। मतलब कि क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो कैसा होता है? डायनामिक होता है। हमेशा कस्टमर्स की जो सेटअप होती है ना, वो हमेशा चेंज होती रहती है ना? तो हमको उसको हर रोज़ समझना होता है कि आज उसे क्या चाहिए, कल उसके डिमांड्स, उसकी परसेप्शन चेंज हो जाएगी। तो उसको देखते हुए हमें हर रोज़ मार्केटिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एक पॉइंट पे भी सोचेंगे कि नहीं, हमने जान लिया, ये इतना इनफ है, तो हम वहीं पे पीछे हो जाएँगे, वहीं पे हमारा बिज़नेस रेट, जो प्रॉफिट रेट है ना, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये कंटीन्यूअस प्रोसेस करते रहना चाहिए। दूसरा एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि हमने जो बेच दिया वो वापस करने आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि हम मार्केटिंग में क्या करते हैं कि कस्टमर से मनी लेते हैं, उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं एक्सचेंज प्रोसेस। मतलब कि जब हम पैसे लेते हैं और कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये कौन से नेचर में आती हैं? मार्केटिंग के नेचर में। ठीक है? फिर आता है वैल्यू क्रिएशन करना। हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना मार्केटिंग के, कि हमें क्या करना चाहिए? कस्टमर्स के माइंड में वैल्यू क्रिएट करना चाहिए, कि वो वैल्यू कैसे क्रिएट होगी? जब आप कस्टमर्स को ये बताएँगे कि हाँ, ये चीज़ यूनिक है, ये आपके नीड्स को कुछ इस तरह से करेगी, या ये चीज़ आपके लिए इस तरह से हेल्पफुल होगी, तो वो होता है एक वैल्यू क्रिएशन। मतलब कि जब आप अपने प्रोडक्ट की बेनिफिट्स को बताते हो, वो कैसे कस्टमर को सैटिस्फाई करेगी, ये चीज़ बताते हो, तो फिर शायद वो एक वैल्यू क्रिएट करता है। होता है ना, हम बहुत बार मार्केट में जाते हैं, हमको बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं। जब हम वो चीज़ें इतनी ज़्यादा सैटिस्फाइंग होती है ना, तो उसका कितना भी प्राइस हो, हमको लगता है कि ठीक है, मतलब इतना इसका रेट होना चाहिए। क्योंकि वो सैटिस्फैक्शन ना उसकी वैल्यू को बढ़ा देती है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप मार्केटिंग में वैल्यू क्रिएशन जानो, आप कस्टमर्स को की नीड्स को इस तरह से सैटिस्फाई करो कि वो उसकी वैल्यू को जाने कि हाँ, ये इतने रेट में बहुत ही सही है। ठीक? फिर आता है वाइड स्कोप। वाइड स्कोप मतलब मार्केटिंग में बहुत सारे स्कोप होते हैं, बहुत ही वाइड लेवल पे, ज़्यादा अमाउंट में बोल सकते हैं।
फिर आता है प्रॉफिट ओरिएंटेड बट सर्विसेज फोकस्ड। मार्केटिंग ये कहता है कि आपका प्रॉफिट फोकस होना चाहिए, आपके मेनली एम तो प्रॉफिट ही है, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट करने के लिए ही करता है। बट उसके साथ आपका सर्विस पे भी फोकस्ड होना चाहिए, मतलब कि आप जो चीजें प्रोवाइड करा रहे हो वो कस्टमर के लिए सही होनी चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाली होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सिर्फ ये सोचो कि हमें प्रॉफिट होनी चाहिए, तो वो सिर्फ एक बार होगी, कस्टमर आपकी चीज को ट्राई करेगा, पसंद नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। इसलिए आपका मेन फ़ोकस ये भी होना चाहिए कि आप जो भी सर्विसेज़ प्रोवाइड करा रहे हो, वो कस्टमर की नीड्स को भी सैटिस्फाई करे और कस्टमर को पसंद भी आए। उसके बाद से वो आपके लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाता है आपके और कस्टमर के बीच में, ठीक है? फिर आता है डायनेमिक इन नेचर, जो मैंने इससे पहले मैं बताया भी है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। इसलिए मार्केटिंग भी क्या होती है, डायनेमिक होती है। डायनेमिक मतलब क्या, हमेशा चेंज होने वाला, रिजिड नहीं है कि नहीं एक बार जो बता दिया गया कि कस्टमर को ये चीज़ पसंद है, अब कल तक परसों तक हमेशा वही चीज़ पसंद आएगी, नहीं। वो चीज़ बदलती रहेगी क्योंकि हम भी खुद चेंज करते हैं अपने आप को, हमेशा हम चेंजेस करते रहते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। हम कितने सारे फ़ोन लेते हैं ना, लेकिन हमको न्यू फीचर्स के दिखते ही वो चीज़ें बेकार लगने लगती है जो हम पहले ले चुके होते हैं। हमें वो अपडेटेड चीज़ चाहिए। तो ये एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक नेचर का है, इसीलिए मार्केटिंग भी डायनामिक नेचर पे चलती है। ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे नेचर ऑफ मार्केटिंग के। एक बार फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ। कस्टमर ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जब हम कस्टमर को लेकर चलते हैं, कस्टमर की नीड्स को लेकर चलते हैं, तो उसमें हम मार्केटिंग करते हैं और उसी को हम कस्टमर ओरिएंटेड बोलते हैं। जब हम नीड्स को देखते हुए कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसे नीड बेस्ड एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब कि हम कस्टमर्स की ज़रूरतों को देखकर अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं कि रुक-रुक के गैप लेकर हम काम करेंगे इस पे, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सचेंज प्रोसेस मतलब कि जब हम मनी लेते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज़ प्रोवाइड कराते हैं, उसे एक्सचेंज प्रोसेस बोलते हैं। वैल्यू क्रिएशन, कस्टमर्स को हम अपने गुड्स के बारे में कुछ इस तरह से प्रेज़ेंट करें ताकि उन्हें लगे कि हाँ, इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। एक वैल्यू क्रिएट करने का मतलब सिर्फ़ पैसे से नहीं है, उसके माइंड में इस प्रोडक्ट को लेने की जो विलिंगनेस होनी चाहिए ना, वो ज़्यादा होनी चाहिए। जब कस्टमर खुद आके कहे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक स्ट्रैटेजी है, पुल स्ट्रैटेजी, वो आनी चाहिए कि कस्टमर खुद आके कहे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो वो चीज़ होना चाहिए। फिर वाइड स्कोप होता है मार्केटिंग का, फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड के साथ सर्विसेज़ फ़ोकस्ड होना चाहिए। प्रॉफिट तो सबका एम होता है, बट उसके साथ आप जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हो, अगर वो भी उस तरीके का है कि कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा, तो आपको प्रॉफिट हमेशा होने वाला है, ठीक है? और डायनामिक नेचर का होना चाहिए क्योंकि हमेशा क हमारा मार्केट, हमारा मूवमेंट क्या होता है, बिज़नेस एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट मतलब नेचर से नहीं था, हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट का कैसा होता है, वो डायनामिक होता है, हमेशा बदलता रहता है। तो ये चीज़ पे भी ध्यान देना है। तो ये सारे हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग के। होप सो आपको समझ में आएगा, समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।